अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ विजनरीज की एक और एपिसोड। आज की एपिसोड में हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, आपका नाम मोनस अतहर इंडिया वाली है। आप पॉडकास्ट मैनेजर हैं, पेरेंट्स करिकुलम इन्फोर्सर हैं, रेहान ऑनलाइन स्कूल में भी और रेहान स्कूल सिस्टम में ओवरऑल। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मोनस अतहर इंडिया वाली कौन है, ये इंडिया से यहाँ पाकिस्तान में कैसे आई और रेहान स्कूल को ज्वाइन इन्होंने कैसे किया। सो अस्सलाम वालेकुम मोनस आपा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शायद, थैंक यू सो मच। और आपका सवाल था कि मैं इंडिया से यहाँ तक कैसे आई। तो मिस आयशा, मैं तारों के नीचे से बिल्कुल नहीं आई। मैं पासपोर्ट वीजा सगा के उसके बाद मैं यहाँ शादी करके यहाँ आई। जी मिस आयशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ, मगर मुझे लगता है कि इंटरनेट जी के मिस आयशा, कनेक्शन में आपको मेरी थोड़ा सा। आवाज़ आ रही है? जी। जी बिल्कुल मोनस आपा, मैं आपको सुन रही हूँ। आपने बड़ा खूब जवाब दिया है कि आप तारों के नीचे से नहीं आई और शादी कर कर आई। तो शादी से पहले इंडिया में जब आप रहीं, आपकी तालीम और तरबियत, आपका बचपन वो कैसा था? आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम मुनस अतहर है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम अतहर है और आपको पता है कि शादी के बाद जो है वो हस्बैंड का नेम लग जाता है आगे। ऐसा कोई किताबों में नहीं लिखा, लेकिन ये ट्रेंड चला आ रहा है, तो दैट्स इट। सो मैं इससे पहले मुनस अब्दुल मालिक थी। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मालिक था। तो बस फिर मेरी जर्नी का पाकिस्तान में आगाज़ यूँ समझिए कि ऐसे हुआ कि मेरे तकरीबन अब्बा साइड के सारे रिलेटिव जो हैं वो पाकिस्तान कराची में ही रहते थे, पार्टीशन के टाइम पे ही आ गए थे। और उसके बाद हम ही लोग खाली वहीं रह गए थे, यानी कि हमारी फैमिली, मेरे अब्बा लोगों की फैमिली। सो हम आना जाना बिल्कुल करते थे पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम पाकिस्तान कराची। हम आना जाना करते ही रहते थे, साल में 2 साल में, या कोई भी शादी होती थी कज़न ब्रदर की, कज़न सिस्टर की, हम आते थे। तो इसी आने जाने के चक्कर में शायद मुझे किसी पुप्पी ने पसंद कर लिया मेरी। और फिर अचानक एक कहते हैं ना, सरप्राइज मिला कि बेटा आपकी शादी हम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। वाओ, इट वाज अ वाओ लाइक कि अच्छा, शायद भारत में लड़के ख़त्म हो गए तो इसलिए हमारे अम्मी अब्बा को पाकिस्तान समझ में आ रहा है। तो इस तरह मेरी शादी मेरी फूफीजाद भाई से हो गई, कराची पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया इंडिया से पाकिस्तान आने का सफ़र। अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से कुछ बताइएगा, और क्या फ़र्क महसूस करती हैं वहाँ इंडिया का और पाकिस्तान का? जी मिस आयशा, तालीम की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल मैंने अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी तालीम सब, इंडिया का शहर है कोलकाता। बेसिकली उसको वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। और वेस्ट बंगाल में ही मैं पली बड़ी, समझे इतना बड़ी हो गई कि शऊर भी आ गया इंसान के अंदर। सो वहीं पे तालीम हासिल करी और वहीं पे मैंने लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा। वो गर्ल्स का स्कूल था। हमारी अम्मी ने शुरू से ही गर्ल्स के ही स्कूल में डाला। तो वहीं पे कॉन्वेंट में मैंने पढ़ा, वहीं से मैंने एफए किया और उसके बाद जो है फिर मेरी शादी हो गई। तो समझे घर गृहस्थी, खाना पकाना, ये सब मैंने ससुराल में ही आके सीखा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था कि जैसे तुम बेटा प्याज काट दो या बेटा कुछ घर का काम कर लो। हमारी यहाँ मेड्स होती थी। हमने बचपन से यही देखा अपनी अम्मी के। हम कोई मतलब कहते हैं ना अंबानीज नहीं थे, लेकिन वहाँ का ट्रेंड था कि वहाँ पे मेड्स ही करेंगी काम। हम मैडम्स हैं, हम मैडम की बेटी हैं, तो हम नहीं करेंगे काम। ओह वाओ! अ, बहुत खूबसूरत आपने बचपन की यादें शेयर की अपने। मुनस्सर, आप पाकिस्तान में तो आ गई हैं, लेकिन क्या इंडिया में अपने दोस्त अहबाब से राब्ता रहता है आपका? जी हाँ, बिल्कुल रहता है, दोस्त अहबाब से भी रहता है। और मज़ीद भी मैंने वहाँ के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन किए हुए हैं, जिससे वहाँ की दुख-सुख सब पता चलते रहते हैं। शादी के बाद होता यूँ है कि
जब हमारा एक घर से दूसरा घर ही बदल जाता है तो हम मिस करते हैं अपने सारी वो बचपन की मेमोरीज को, अपने दोस्तों को, अपने स्कूल कॉलेजेस को, अपने पेरेंट्स के उस घर को। तो आपके लिए भी ऐसा ही होता होगा, बल्कि आप तो इतनी ज्यादा दूर हैं कि एक बॉर्डर क्रॉस करना है। तो फिर आपके फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं इंडिया में, या फिर कोई प्री प्लान्ड है सेटअप? मिस आयशा, पहले तो बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाया करता था, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी की भी शादी वहीं कर दी, एक बेटी की, वहीं इंडिया में ही, कोलकाता में ही। वाह, ठीक और है। अपने भांजे के साथ, जी जी। जी, मेरी बहन के बेटे के साथ। तो मैं उस ज़माने में वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन यूँ समझे कि बस अल्लाह की तरफ से कुछ हो गया कि फिर वीज़े में मुश्किलात आने लगी। फिर उसके बावजूद भी मुझे वीज़ा मिला, शादी करने के बाद भी मैं 2 बार जा चुकी, यानी ऑल ओवर मैं से 6 बार जा चुकी इंडिया। तो इस साल भी मेरा वीज़ा लगा था, और 9 साल बाद लगा था, हम्म। 2016 में मैं लास्ट गई थी। उसके बाद मेरी बेटी ने आना-जाना किया बीच में, क्योंकि उसके उसको आना ही था, जी उसको जी। कभी पासपोर्ट बनवाने, कभी सीएनआईसी खत्म हो रहा था, क्योंकि अभी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इंडियन पासपोर्ट अच्छा। के लिए। तो जी, इस वजह से उनको ठीक है। आना ही था। सो बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई, और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि व्हाट्सएप की, वीडियो कॉल की, हर चीज़ की सहूलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं लगता कि कोई हम्म। दूसरे मुल्क में है, या हमें ख़त किताबत के थ्रू 1-1 हफ़्ते में या 15-15 दिन में हाल-अहवाल पता चलेगा। झटपट सब कुछ हो जाता है, अल्लाह का ये भी बहुत शुक्र है, एहसान है। चलें, बहुत अच्छा लगा जान के। मोनू साहबा, अभी इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, शेयर कीजिएगा प्लीज। जी, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, और मेरे साथ मेरे घर में शौहर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अतहर। और उसके अलावा मैं रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन, जो कि हमारा रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस है, वहाँ पे फिज़िकल जाती हूँ, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मुझे 9 घंटे तक रेहान फाउंडेशन से मुंसलिक रहना पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका रेहान अल्लाह वाला की ये जो फाउंडेशन है इसके साथ? और बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे पता चला था कि रेहान अल्लाह वाला एक पर्सनालिटी है और ये एक स्कूल? जी, मिस आयशा, जी, मैं अपना जैसे मैं सवाल अपने, रिपीट करूंगी मोनू साहबा। जी, जी, रेहान अल्लाह वाला से आपकी मुलाकात जी कैसे मिस आयशा, रही? मुझे आपको आपका इनका तारुफ सवाल कैसे मिला समझ में और आ फिर आपने गया। कैसे जी। ज्वाइन किया? जी, जी। जी, मैं वही बता रही हूँ मिस आयशा। देखिए, मैंने पूरी अपनी लाइफ़ जर्नी में, यानी अब्बा के घर से लेके और हस्बैंड के घर तक, और ये नानी-दादी बनने के बाद भी, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी एज़ सच मैंने वर्क फ्रॉम होम भी नहीं किया। बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक, जैसे नॉर्मली लोग फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रेहान अल्लाह वाला नाम से एक पोस्ट आई कि भाई उनको हिंदी में काम करने के लिए कोई चाहिए। उनकी कही हुई बात या उनकी लिखी हुई बात जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। सो एक बेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी इंडिया में है, और एक बेटी यहाँ है। तो वो बेटी इत्तेफ़ाक से मेरी आई हुई थी, मैरिड है वो भी। तो मैंने वो पोस्ट दिखाई, तो उसने बोला, "अरे! ये तो आप कर सकती हैं, इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू।" सो मैंने बोला, "नहीं यार, मैंने कभी किया नहीं, पता नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी।" तो उसने कहा कि ठीक है, आप लिख के भेज दीजिए कि मैं ऐसे-ऐसे हूँ, अगर होगा तो कर लीजिएगा। फिर मैंने रेहान भाई को मैसेंजर पे मैसेज करा, अपने बारे में बताया, और सारी बात करी, और अपनी एज वेज बताई, सारा कुछ। तो रेहान भाई ने राइट अवे मुझे जवाब दिया कि आप हमारे एचआर डिपार्टमेंट में सुबह आ जाए, जो कि रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में ही था, कराची में। लेकिन वहाँ जाने से पहले ऑब्वियसली मैंने अपने हस्बैंड से पहले इजाज़त लेनी थी। उनको पूरे उसमें लाना था, अपने एतमाद में, कि भई अगर मिल गई तो करूँगी, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जब अभी तक भी कुछ नहीं करा तो अभी भी नहीं करेंगे। तो उनका भी यही कहना था, देख लो वही लोग क्या कहेंगे। वही 4 लोग जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, वही मेरे हस्बैंड का भी था कि लोग क्या कहेंगे। तो आप देख लो, आप समझ लो। खैर नेक्स्ट डे मैं गई एचआर डिपार्टमेंट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरा, और बहुत अच्छा लगा। तब से लेके अब तक की जर्नी
بہت اچھی رہی. اور ریحان بھائی کی جہاں تک بات ہے تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں لائیو میں بھی کہتی ہوں اور آف لائن بھی کہتی ہوں میں سائشہ کہ ریحان بھائی نے بہت زیادہ کہتے ہیں نا کوآپریٹ کیا, بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایک حد تک چھوٹ دی کہ ٹھیک ہے ٹیک یور ٹائم, آپ کر سکتی ہیں, مجھے پتا ہے آپ کریں گی, مجھے پتا ہے آپ کر سکتی ہیں, اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں. واو, دس از ویری امیزنگ. آپ کو دیکھ کے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی جاب نہیں کی ہے, تو وہ جو فرسٹ اسٹیپ آپ کی بیٹی نے آپ کو وہ کانفیڈینس دیا, اینڈ دین دا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس ریحان بھائی ہیز آن یو, اور وہ آپ کو موٹیویٹ کریں کہ یس یو کین ڈو اٹ, اینڈ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ گریٹ. میری جب آپ سے پہلا انٹریکشن ہوا تھا تو مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ آپ ایک بہت ایکسپیرینسڈ خاتون ہمارے سامنے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہینڈل کرتی رہی ہیں اور ڈفرینٹ پیرنٹس کو کاؤنسل کرتی آ رہی ہیں اسکول میں. مجھے آپ کے بات کرنے کے انداز سے, آپ کا کمیونیکیشن ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے, آپ کا کانفیڈینس اتنا اچھا ہے کہ فیل نہیں ہوا. تو مونا صاحبہ ایک انٹرسٹنگ سا سوال پوچھتے ہیں جو میں نے پہلی انٹریکشن میں آپ سے پوچھا تھا کہ چونکہ آپ ہیں مونا ستر انڈیا والی, تو جب مونا ستر یہاں پہ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھتی ہیں تو پھر آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ آبویسلی اپنی کنٹری کو, انڈیا کو. زبردست. اور لیکن ایک بات میں اور ہونا بتاتی بھی چلوں یہی میں چاہیے, سائشہ, اگر پیٹریوٹزم پاکستان آئی کا, تھنک ہمارے بلڈ میں ہاں ہوتا ہے, اینڈ جی ہم اسے اپنے آپ سے جی, لیکن میں سائشہ اگر پاکستان کا کسی اور ملک کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو تب تو میں پاکستان کو ہی سپورٹ کرتی ہوں. بہت زبردست. ٹھیک ہے, یہ صحیح وفاداری ہے آپ کی دونوں جگہوں کے ساتھ, تو ہونا بھی یوں ہی چاہیے. تو مونا جی صاحبہ, آپ نے ریحان اسکول کو جوائن کر کے اپنے اندر بھی کچھ تبدیلی محسوس کی ہوگی. وہ مونس جو ریحان اسکول سسٹم سے پہلے کی تھیں اور اب میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں اپنی پرسنالٹی میں؟ جی میں سائشہ, میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اور جو پریویس بات تھی اس کو مکمل کروں گی. اور وہ بات یہ تھی کہ مس مجھے جب جی اپوائنٹ کیا نا تو میں ہندی میں کینوا پوسٹ بناتی تھی. وہ میرا بتانا رہ گیا تھا کہ ہندی میں کینوا پوسٹ بناتی تھی. ریحان بھائی کی کہی ہوئی باتیں, ریحان بھائی کی ریٹن والی جو باتیں جو پوسٹ ہوتی تھی اس کو میں ہندی میں کنورٹ کرتی تھی اور پھر فائور کے پلیٹ فارم پہ اس کو جا کے لگایا کرتی تھی. تو اس میں بھی مجھے کافی کچھ سیکھنا پڑا کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا کینوا وینوا کچھ بھی چلانا, تو وہ بھی میں نے سیکھا الحمدللہ. اور اسی طرح پھر ریحان بھائی نے شاید میری پرفارمنس دیکھی وہاں پہ, کیونکہ میں بیٹھی ہوئی صرف کینوا پوسٹ ہی بناتی تھی, تو ریحان بھائی کو یا اور لوگوں کو لگا ہوگا کہ نہیں یار ان کو ایڈمنسٹریشن دینا چاہیے, بیکاز شی از اے ہاؤس وائف آلسو, شاید یہ ایڈمنسٹریشن بہت اچھے سے کر سکے. سو الحمدللہ آج تک بھی لوگ کہتے ہیں مس مونس آپ کی والی بات نہیں ہے, آج تک نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتا رہی ہوں میرے منہ پہ, اور جو لوگ اب ایڈمنسٹریشن سنبھال رہے ہیں ایون ان کے منہ پہ لوگ بول رہے جی ہوتے ہیں جی, کہ آپ کی والی بات نہیں ہے. زبردست زبردست. بہت اچھا لگا جان کے مونا صاحبہ. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین میں ایک نیچرل مینجمنٹ اور ملٹی ٹاسکنگ کی اسکلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سب بالکل کچھ کام بھی کرنا ہے, مینج بھی کرنا ہے, فیملی بھی دیکھنی ہے, کڈس کو بھی دیکھنا ہے, ان لاس کو بھی دیکھنا ہے. تو وہی والی جو مینجمنٹ اسکلز ہیں وہ جب ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں. سو مونا صاحبہ, پیرنٹس آپ بھی ہیں, اوبیسلی آپ کی بیٹی بھی آپ نے بتایا میرڈ ہے, لیکن آپ جب اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس سے ملتی ہیں ان کا کیا مائنڈ ہے ریحان اسکول کے حوالے سے؟ ہاؤ دے آر بیہیونگ ٹورڈز اٹ, ان کا ٹرسٹ کیسا بلڈ ہوا, کیا بیہیویئر آتا ہے؟ جی جی مس عائشہ, اس بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیے ملا جلا رجحان ہے, کیونکہ دیکھیے اے آئی بچے تو سمجھ رہے ہیں, بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں بچے جو آج کی جنریشن ہے. تو ماں باپ بچوں کے کہنے پہ جی ایڈمیشن تو دلوا دیتے ہیں, لیکن پھر مس عائشہ ان کی سوچ یا ان کی یوں سمجھے کہ بیہیویئر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اچھا پھر یہ اگلے سال اگلی کلاس میں چلا جائے گا نا, پھر یہ اگلے سال امپروو مطلب بچہ پروموٹ ہوگا نا, پھر ہم ان کو بیٹھ کے 1 گھنٹہ تک سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں لیول وائز ہوتا ہے, ہمارے یہاں پروموشن نہیں ہوتا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا پیرنٹس کو بار بار وہ کہتے ہیں نا چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ اینڈ پیسنگ کرنا ہی پڑتا ہے پیرنٹس کو نا. تو کافی سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی بیچارے نان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, میں خدا نخواستہ ان کو برا یا غلط نہیں کہہ رہی, لیکن بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سمجھانا. لیکن الحمدللہ اللہ میاں نے یہ صلاحیت دی ہے کہ پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں, اگر ان کے ہی انداز میں ان کے ہی طریقہ کار سے ان کو سمجھایا جائے
तो वो बिल्कुल समझ जाते हैं और वो टाइम देते हैं, वो एक स्पेस देते हैं कि ठीक है चलिए आप देखिए, हम देखते हैं हाँ बच्चा क्या कर रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस गैप को, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है ना कि एक साल कंप्लीट हो गया है, फिर अगले साल अगली क्लास में जाना है, तो पेरेंट्स वही एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह का जी। सिस्टम यहाँ पे भी समझते हैं जब तक क्लैरिटी ना उनको दे दी जाए। तो मोनसापा, ये बताइएगा कि आप इस स्कूल को और ये जो स्किल्स ये स्कूल सिखा रहा है, ने गो के वो इंटरव्यू करना है, वो कम्युनिकेशन हो गया, वो अपनी एक पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करना कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग है, एंड देयर इज अ लॉट मोर टू डू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या चैट जीपीटी को कैसे सही तरह यूज करना है। इस सारे सिस्टम को आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ देखती हैं, और हमारे पाकिस्तान के बच्चों में क्या तरक्की महसूस करती हैं? देखिए मिस आयशा, ये जो भी आपने टूल्स बताए या टूल्स बताए या जो भी चीज़ें बताई ना, अगर मैं यानी कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन्स हैं, वो बहुत इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मिस वो ट्रेडिशनल स्कूल का सिस्टम बच्चों के जहन में, मेरे खुद के बच्चों के जहन में, सो वो देखते भी हैं मुझे इस चीज़ में, मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ काफ़ी उसमें, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं उनको डब्बे में डाल के हिला नहीं सकती कि बेटा इन फ्यूचर यही चीज़ काम आने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेडिशनल स्कूल में बिल्कुल नहीं जाए, अब क्लास 8 तक, क्लास 7 तक, क्लास 6 तक आपने पढ़ लिया, लेकिन जैसा दौर होता है, जैसा वक्त होता है, उसको भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सबसे पहले अपने घर से ही अगर अच्छाई का आगाज करें तो फिर हम सामने वाले को कहते हुए भी अच्छे लगें कि आप भी इस चीज को फॉलो करें और इस चीज में आए, और आप समझ रही हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुनसापा। आपने अपना एक इंटरेस्ट शेयर किया था एक मर्तबा कि आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तो फिर आपने इंडिया में रहते हुए कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? क्या पाकिस्तान से बाहर भी कभी जाने का मौका, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कुछ कंट्रीज विजिट करने का मौका मिला, और विद इन पाकिस्तान आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? जी, मैं सायशा इंडिया में रह के तो मैं इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में जा चुकी, क्योंकि मैंने बताया ना वहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत क्रेज़ है लोगों को ना, कि दिवाली की छुट्टी आई, चलो, पूजा की छुट्टी आई, चलो, कोई और ओकेज़न आया, चलो। इवन सर्दियों की छुट्टियाँ 10 दिन की होती थी, उसमें भी हम दिल्ली चले जाते थे। दिल्ली में मेरी एक फूप्पी भी रहती थी और मेरी एक खाला भी रहती थी, हम दिल्ली में वो स्पेंड करके आते थे। वीज़ा लेने जा रहे हैं, तो हमें दिल्ली स्टे करना होता था क्योंकि एम्बेसी दिल्ली में थी। तो लखनऊ, दिल्ली और 2-3 जगहें और ऐसी हैं कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जाना हुआ ना। पता नहीं क्यों जा रहे होते थे, लेकिन हम जा रहे होते थे ना। उठे-उठे जैसे आप अपने घर से निकले और ग्रोसरी लेने चली जाएँ, हम इस तरह जा रहे होते थे। और मिस पाकिस्तान आने के बाद मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, ये जगहें देखी हैं, कश्मीर देखा है, हमारा यहाँ वाला कश्मीर देखा है, और उसके अलावा मिस मैंने उम्रा किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। मुझे आपका ज़िंदगी का अब तक का सफ़र जान के और आपके व्यूज़ अबाउट रेहान स्कूल जान के बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम एक और सिटिंग रखेंगे और उसमें मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चेंजिंग्स आपने, क्या वैल्यू एडिशन आपने रेहान स्कूल को दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मोना साहबा। एक आखिरी पैगाम जो आप इस कौम के नाम देना चाहें, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, इसी पैगाम के साथ हम इख्तिताम की तरफ जाएँगे। मिस आयशा, कौम के लिए तो पैगाम नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक जनरल सा एक बात कहना चाहूंगी कि देखें, जैसा दौर चल रहा है, जैसा वक्त चल रहा है, मैं मानती हूँ कि इस वक्त फितने का दौर है और बहुत सेफ्टी सबको नीड होती है, लेकिन अगर कोई औरत, कोई लेडी, कोई खातून खाना अगर घर से किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी कहते हैं ना अर्निंग के लिए निकल रही है, तो उसको कहते हैं ना अच्छी उससे एप्रिशिएट करना सीखें, ना कि लोग क्या कहेंगे, हम तुम्हें सबसे पहले खड़े हुए हैं वो करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें कोई भी हो, कोई भी हो। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।
बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आपने कि एप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एनकरेज करना कि कोई अच्छा कदम उठाने जा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मिस बोनस एंड माई सेल्फ आयशा इफ्तिखार। आपको ख्याल रखना होगा इस चीज़ का कि कभी भी कोई खातून, कोई बच्ची, कोई लड़की कुछ करना चाहे, कोई एम, कोई इरादा रखे, तो आप उसको ज़रूर इनकरेज करें, बजाय इसके कि डिस्करेज करें या उसके कॉन्फिडेंस को कम करें। सो कोशिश करेंगे इस मैसेज पे अमल करने की। थैंक यू सो मच मोनस आपा, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु इज वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू।